हम बरसात में भी यहाँ डटे हुए थे। मुंबई के अलावा दिल्ली में ये पॉलिसी क्यों नहीं? सब कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। धरना 18 मार्च से चल रहा है और अभी तक ख़त्म नहीं है। अब क्या क्या होगा अगर नहीं मानी जाती है मांगे तो किस पड़ाव पर जाएगा, आइए आपकी बात कराते हैं। यहाँ पर यूनियन से जुड़े हुए नेता हैं। आइए, एसके चौधरी साहब हमारे साथ हैं। ये जो आप देख रहे हैं कोर कमेटी सर्वे सर्वा है, इसके चौधरी साहब एक दिघान साहब ने आरोप लगाया और मैं भी ये जानना चाहता हूँ, जो गैर होते हैं उनसे जीतना बड़ा आसान होता है। आपको पता होता है कि दुश्मन कौन है, सामने से दिखता है। जैसे दिघान साहब ने आरोप लगाया, कुछ अपने ही लोग हैं जो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, उनसे कैसे जीतेंगे, कैसे पहचान करेंगे उनकी, क्योंकि आपके अपने ही लोग हैं इसमें खासकर। सही कहा आपने, अपनों से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम तब जीतते हैं जब हमारा कार्य सामने वालों को दिखता है और हमारा कार्य सच्चाई से दिख रहा है कर्मचारियों को कि हम चाहते क्या हैं और दूसरे वाले जो हमें लेट डाउन करना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं। लोग कहते हैं कर्मचारी अनपढ़ हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारे स्वच्छता कर्मचारी बहुत समझदार हैं। उनको पता है कि किसके साथ खड़ा होना है और किसके साथ नहीं खड़ा होना है। मैं इसलिए ये बात कह सकता हूं कि 18 मार्च से हम यहाँ फील्ड में हैं और उस दिन से हमारी जो संगठनों की जो गिनती थी वो भी बढ़ी है। 81 से अब हम 90 पे पहुंच गए हैं और संगठनों ने भी हमें समर्थन सपोर्ट दिया है। और डे बाय डे धरना, आज छुट्टी का दिन है, कल बरसात हुई थी, हम बरसात में भी यहाँ डटे हुए थे। हमारे सभी साथी, कल सुमंदर कनेरा जी की जो यूनियन है, माननीय हमारे चरण सिंह कनेरा जी के सुपुत्र हैं, वो उनकी यूनियन का कल नंबर था, क्योंकि हमारे संगठन बहुत है तो एक दिन एक यूनियन का नंबर पड़ रहा है, ये सिस्टम चल रहा है हमारा। और आज हमारे सुनील नेताजी की यूनियन का है और आज छुट्टी है। और लोग ये आरोप लगाते थे कि भाई स्वच्छता कर्मचारी जो है छुट्टी वाले दिन कहीं आते नहीं है। आपके सामने सैकड़ों लोग यहाँ सुबह से जमे हुए हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो जिसका काम है गलत करना वो गलत करे, हमारा काम है सही करना, हम सही करेंगे। यहाँ साहब एक चीज में जानना चाहता था आपसे। मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस के बारे में खुलासा करना चाहता हूं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं है। ये लोग यहाँ बैठ जाते हैं, सदन में पास कर लेते हैं। भारत का संविधान सीधे सीधे कानून, क्योंकि आपके फॉलोवर्स बहुत हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि जन जन तक बात जाए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद में लिखा है कि 60 साल की नौकरी में आप ठेकेदारी प्रथा लागू नहीं कर सकते। ठेकेदारी प्रथा का मतलब होता है कोई बिल्डिंग बन रही हो, साल 2 साल का वहां कोई काम हो, कोई रोड बन रहा हो, साल 6 महीने का काम हो, वहां कॉन्ट्रैक्ट बेस लाया जाता है। लेकिन इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाने के लिए बेईमानी करने के लिए, कैसे बेईमानी करते हैं, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं उस पर भी खुलासा कर दूं। सपोज कीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर के पास 100 आदमी है, वो 100 का चेक यहाँ बैठा कमिश्नर उसकी सीधे उसके अकाउंट में डालता है 100 कर्मचारियों का। अब उस पर डिपेंडेंट है कि वो 50 रखे, 20 रखे, 30 रखे। तो ये सीधा सीधा जो मसला है, उसने अगर 30 कर्मचारी रखे तो 70 लोगों की जो तनख्वाह वो हजम कर रहा है। उस पे उसे कमीशन भी दे रही है सरकारें और वो कमीशन भी ये अधिकारी बांट रहे हैं। तो करोड़ों रुपया जो हर महीने भारत सरकार का, स्टेट सरकार का, निगम का, मैं पूरे देश की सिचुएशन बता रहा हूं, वो करोड़ों अरबों रुपया 2 नंबर में जा रहा है। इसको हमें रोकना है कि ठेकेदारी प्रथा ना केवल डैम्स में जो आई है उसे रोकना हमने, बल्कि जो 30-35 साल से स्कूलों में, डिस्पेंसरियों में, ऑटो टिपर में, आपके वर्क्स में, एजुकेशन में ये जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनको 3-3 महीने नौकरी की तनख्वाह नहीं मिलती है, उनके वो कर्जे लेके रोटी खा रहे हैं, उनको भी हमारी मांग है दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी की, हमारे माननीय अध्यक्ष की, राजकुमार दिगान जी की और हमारे समस्त पदाधिकारियों की, कि उन कर्मचारियों को भी आपको पेरोल पे लेना पड़ेगा, हर हाल में लेना पड़ेगा। क्योंकि हाल ही में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि 10 साल से जिसकी रेगुलर सर्विस चली आ रही है उसको नियमित करना पड़ेगा। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही है कि कोई भी आदमी
एक जब उसके बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते तो 16,000 18,000 रुपए की सैलरी पे उसका गुजारा नहीं हो सकता 10 साल तक। ना तो बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है, ना वो कोई अपना विकास कर सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट जैसे आदेश कर रही है तो उसको इन्हें मानना पड़ेगा। तो इसके साथ सर एक बात और बता रहा हूं कि 8 अप्रैल 2026 को हजारों कर्मचारी यहाँ पहुंच रहे हैं और आपसे भी हम आमंत्रण करते हैं कि 8 अप्रैल को आप यहाँ रहें। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का हम जन्मदिन, क्योंकि पूरे 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है जन्मदिन, तो जैसे जैसे 8 तारीख के बाद से फिर और तेज हो जाता है। तो कर्मचारियों की मांग हुई कि सर यहाँ बुलाया जाए हमें भी और यहाँ जन्मदिन बाबा साहब का मनाया जाए। कर्मचारियों की मांग पर हमने 8 अप्रैल 2026 को यहाँ 11 बजे बाबा साहब का जन्मदिन हम मनाएंगे। और जितने कर्मचारियों ने ये भी कहा है कि हम शपथ उठाएंगे यहाँ खड़े होके बाबा साहब की जन्मदिन जो आप मना रहे हैं उसमें, कि हम 25 अप्रैल तक अगर इन्होंने मांग नहीं मानी तो हम संपूर्ण हड़ताल पे चले जाएंगे। उस दिन यहाँ शपथ समारोह होगा। आप लोग सब आमंत्रित हैं, जितने भी मीडिया के साथी हमारे हैं, और इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं कि 8 अप्रैल 2026 को जब यहाँ शपथ समारोह हो तो उसमें आपको सच्चाई नजर आ जाएगी कि कितने कर्मचारी किसके साथ हैं और कितने कर्मचारी झूठों के साथ और कितने सच्चों के साथ हैं। तो हम ये चाहते हैं जिंदाबाद, क्यों जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्योंकि आज जो मामला चल रहा है वो इतने खतरनाक मोड़ पे है कि हमारे कुछ नेतागण ये कहते हैं कि 240 हाजिरी कहां से आई है। मैं वो भी आपको बता देता हूं वो किस एक्ट के तहत आती है। 240 हाजिरी क्लियर कहती है कि जिस साल में आपकी 240 हाजिरी हो जाती है, क्योंकि कुछ नेताओं ने ये उठाया है तो क्योंकि आपके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हैं तो मैं इसका फायदा उठाते हुए इस चीज को जनता तक और कर्मचारियों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये थोड़ा इंग्लिश में, मैं पहले इंग्लिश बोल देता हूं उसके बाद हिंदी में कर दूंगा। The 240 days rule the labor law primarily under the Industrial Dispute Act 1947 and Factories Act 1948 in India refer to the requirement working of the at least 240 days in the preceding 12 calendar of month। क्या कहता है वो कि किसी भी साल में जो 12 महीने का कैलेंडर है उसमें अगर 240 हाजिरी आपकी हो गई तो भारत सरकार को, कोई भी विभाग हो भारत सरकार का, चाहे वो स्टेट का हो, आपका यूनियन टेरिटरी हो, उस कर्मचारी को निकाला नहीं जा सकता, उसको आपको पक्का करना पड़ेगा। इसीलिए दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी ने आवाज उठाई है कि 240 हाजिरी पर सभी कर्मचारियों को पक्का करो। क्यों उठाई है? क्योंकि जब ये नौकरी पे लगाते हैं हमारे बच्चों को तो ना तो ये ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, हेराफेरी करते हैं हमारे साथ। अच्छा, जो बच्चे लगे 96 में, अब ये कुछ जो जैसे अभी जो हमारे साथ कर रहे हैं हेराफेरी, आपने खुद कहा कि कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको ब्रेक दिलवा देते हैं और नकली आदमी को लगा देते हैं, ठीक है ना, जिसका ये भी इशारा करते हैं। जो असली बच्चे जिनको गैप है, सब सपोज करो 96, 98, 2000 में 2000 के बाद लगे और 2 साल के बाद उसको गैप दे दिया और 2 साल वो गैप रहा, अब वो ज्वाइनिंग तो उसकी 98 की 96 की है, लेकिन जब वो पक्का होने जाता है तो गैप कहां से भरे? तो ये कहते हैं जी गैप ईयर है, 11th मंथ का नियम है और हम पक्का नहीं करेंगे। तो जब भारत का संविधान में लिखा है, कानून ये कहता है कि 240 हाजिरी जहां से है वहां से पक्का करो, तो इसलिए हमने कहा ना तो हम ज्वाइनिंग लेटर मानते ना गैप ईयर मानते। भारत सरकार का जो नियम है और जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है उस आधार पे 240 हाजिरी जहां से कर्मचारी की है उसको पक्का करो। इसके साथ साथ एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये भी गलत है कि हमारे कर्मचारी फाइल उठा के घूमे, उनका काम नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी जहां नौकरी करता है वहां से शुरुआत होती है, वो फाइल में उसका भरे जाते हैं सारे कागजात। आपका सैनिटरी गाइड ASI फाइल तैयार करता है, SI फाइल तैयार करता है, फिर चीफ के पास जाएगी, SS के पास जाएगी, देन आपके AO के पास जाएगी, फिर वो AC के पास भेजेगा, AC DC के पास भेजेगा, DC मार्क करेगा किसको? डिप्टी कंट्रोलर अकाउंट को, DCA को। जब तक DCA लाल पेन से साइन नहीं करता, क्यों? उसको पावर है कि जितना रिकॉर्ड बना उसकी वो जांच करेगा क्या ये रिकॉर्ड सच्चा है या झूठा है। वहां जब वो फाइल घूमती है 3-6 महीने में पहुंचती है तो वो कहता है इसका 2 साल गैप है,
मैं तो नहीं इसको साइन करूंगा। तो ऐसी हालत में हमारा सीधा सा कहना है कि भाई उस पर इम्प्लीमेंट करो 240 आ जाए, या जो 2 साल का गैप है, 3 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, उसकी जो उसको आप देते हो एरियर वो खत्म कर दो, लेकिन उसे पक्का जरूर करो। तो ये जो कुछ मेन समस्याएं हैं, क्योंकि इसमें 10,000 के करीबन हमारे बच्चे लगे हुए हैं स्वच्छता कर्मचारी, भविष्य अधर्म है, जिनका अधर्म है, जो पक्के नहीं हो पा रहे हैं, उनकी लड़ाई, और वो युवा हैं, उनका रोटी दाल रोटी कैसे चलेगी अगर गैप ईयर को ये लोग मान के बैठे रहेंगे। तो इसलिए हमने कहा या तो आप 240 हाजिरी पक्का करो, या फिर जो गैप ईयर है उसकी सुविधाएं कम कर दो और उसको पक्का कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। देहान साहब, मैं वापस यहाँ आना चाहता हूँ। जैसा कहा कि कोर्ट ने ऑर्डर किया, फिर कानून क्या है, मैं महाराष्ट्र पे ध्यान लाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र ये कहता है कि अगर वहाँ कोई रिटायर होता है, मैं बात डेथ की नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ, कि अगर वहाँ कोई रिटायर होता है तो उसी की फैमिली में से किसी को नौकरी दी जाए। यानी यहाँ तो डेथ केस पे नौकरी मिल रही है, पर अब ये एक पहलू है कानून का। महाराष्ट्र से बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे। ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है बिल्कुल, क्योंकि कानून होने के बाद, ये सब होने के बाद भी लोगों को कानून ये कह रहा है, एक्ट भी ये कह रहा है, पर वहाँ भी नौकरी नहीं मिल रही है। ये क्यों नहीं मानते, कानून का पालन क्यों नहीं करते हैं? जैसे यहाँ 240 ये भी नहीं मान रहे। देखिए, महाराष्ट्र में जो है लाडपाई योजना है, उस लाडपाई योजना के अंतर्गत यदि कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके स्थान पे पक्की नौकरी दी जाती है। यदि कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके स्थान पर भी परिवार में एक नियमित नौकरी दी जाती है, ताकि उसका जो भी लालन पालन हो सके, परिवार का दाना पानी चल सके। लेकिन जब भारत की राजधानी दिल्ली में इतना कुठाराघात है तो अन्य प्रांतों की बात क्या करें। आज यदि बात करें कैपिटल ऑफ इंडिया की, तो राष्ट्रपति आवास यहाँ है, प्रधानमंत्री आवास यहाँ है, मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ रहते हैं। उसके पश्चात आज जो दलित है वो दलित त्राहिमाम कर रहा है, और वो वाल्मीकि समाज का जो दलित, जो उसकी सफाई पेशे से जुड़ा हुआ है, 90% वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी के रूप में इस दिल्ली में काम करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो मुंबई में आपने लाडपाई योजना का गठन किया है और वहाँ ये पॉलिसी है, तो मुंबई के अलावा दिल्ली में ये पॉलिसी क्यों नहीं? हम सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, जब आप एक कर्मचारी के पैर धोकर उसका स्वागत कर सकते हैं, तो आज हमें पैर धोने की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। हमारा पेट खाली है, उसके लिए हमें राशन चाहिए, खाना चाहिए। हमारे घर में आप रिटायरमेंट के पश्चात एक नौकरी दें, जिसे हम लाडपाई योजना के अंतर्गत आपसे मांग करते हैं, जैसे कि आपने महाराष्ट्र में कर रखा है, और दिल्ली में भर्ती करें। ये हमारी मुख्य मांग है। देखिए, किसी भी काम या किसी सृष्टि की कल्पना महिलाओं के बगैर बड़ी अधूरी सी रहती है। और यकीन मानिए, मैं राजधानी दिल्ली के नगर निगम की बात करूं तो अभी पेपर चल रहे थे कुछ टाइम पहले, तो जो सफाई कर्मचारी महिलाएं बहुत सारी, उनके मुझे कॉल आते थे। अब आप देख लीजिए विडम्बना, उन्होंने क्या मांगा कि सर एक ऐसा जो ऊपर अधिकारी है उनसे इतना टाइम दिलवा दीजिए, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है वो इतनी जल्दी कर दी है, और डीसी हाजिरियों पे आ रहे हैं, तो बच्चों को कैसे स्कूल भेजें। हमें कुछ और नहीं चाहिए तो बस 1-2 घंटा थोड़ा आगे पीछे हम काम पूरा करेंगे अपना, ताकि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। अब विडम्बना देखिए, डीसी साहब हाजिरी पे तो आती है, वो एक अच्छी बात है, ड्यूटी है, पर उनके लिए प्रावधान कैसे मुकर्रर किए जाए। महिलाओं के भी तो अधिकार हैं इस देश में बहुत सारे, घर भी चलाना है, नौकरी भी करनी है, तो एक महिला ज़्यादा अच्छी तरह का आंसर दे पाएंगी। मैडम, एक चीज़ मुझे बताइए, नगर निगम रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी देश प्रदेश की, और शायद उसी के बलबूते पर जो हम राष्ट्र की कामना करते हैं ना, कोई मंत्री या कुछ भी आता है यहाँ पर, तो हम दिखाते हैं ना कि देखिए, अभी भी यूरोप से जब कोई आता है तो जब हम रोडों पे घुमाते हैं तो शायद उसमें सफाई सैनिकों की अहम भूमिका रहती है, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई जाती है तो बाहर। जब ज़मीनी स्तर पर देखते हैं हम, उनके अधिकारों की बात आती है, आप देख लीजिए, आप 18,000, और उनके बारे में सोचिए, मैं जानता हूँ बहुत नज़दीक से कर्मचारियों को जो किराए पर रहते हैं, जिनके साथ 4 बच्चे हैं। कैसी विडम्बना है इस देश की, क्या वाकई गुलामी का स्तर यहीं से शुरू हो जाता है? बिल्कुल सही कहा है, और जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे थे उसी में जवाब आप ही ने दे दिया है कि वाकई गुलामी का स्तर यहीं से शुरू होता है। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ कि अगर भारत देश में कहीं किसी की दुर्दशा है तो वो सिर्फ दिल्ली में, और दिल्ली में निगम में, और निगम में 16 विभाग को छोड़ के सिर्फ सफाई कर्मचारी। और सफाई कर्मचारी में मैं आपको बता दूं, 1999 में वी के दुग्गल जी कमिश्नर साहब थे,
उस टाइम एक मीटिंग हुई थी, तो तब उनसे ये बात कही गई थी और उनसे निवेदन किया गया था कि महिलाओं को 1 से 1.5 घंटे की छूट दी जाए, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज के फिर अपनी वो ड्यूटी पे आ सके। लेकिन 1999 से लेके आज देख लीजिए 2026 आ गया, नहीं सुनते, नहीं करते, नहीं करना चाहते। बात अगर बिल्कुल ये जो निगम हमारा केंद्र शासित एनडीएमसी और एमसीडीबी, क्योंकि अभी आपको पता है निगम को जब एक किया गया तो केंद्र सरकार ने किया। सब कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वाल्मीकि समाज के बच्चे पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर बन जाए। और जो दलित भाई ऑफिसर बन चुके हैं वो भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वो बन जाए, क्योंकि वो उनको अच्छी तरह पता है अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो आरक्षण में हिस्सा मांगेंगे, तो वो बाल की खाल की छाल निकालते रहते हैं। तो अब इस बार नहीं होगा। निवेदन है मेरे कोर कमेटी के अध्यक्ष जी से और पैटर्न जी से कि ये धरना धरा ना रहे, और नहीं रहेगा जब तक ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अब इस बार धरना नहीं हटेगा, क्योंकि आश्वासन जैसा नंगा शब्द वर्षों से सुनते चले आए हैं और अब सुनना नहीं है, कुछ करना और करवाने का समय आ चुका है और बिल्कुल करेंगे। और ये जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए उस पे भी ये बात रखेंगे कि महिलाओं को 1 से 1.5 घंटे की छूट दी जाए। एक चीज़ मैं लाना चाहता हूँ, यहाँ दिल्ली में बहुत सारी यूनियंस हैं। अब दिक्कत यहाँ आ रही है, थोड़ा कठिन सवाल है क्योंकि मैं कवर करता हूँ जी, तो मेरे पास सब, मैंने कहा ना मैं थोड़ी प्रूफ के साथ बात करता हूँ, तो सबके मत अलग होते हैं। हमेशा अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित दरकिनार हो जाते हैं, उसमें मैं बेहतर हूँ ये दिखाने के लिए। अब समय आ नहीं गया है, एग्जैक्ट ये समय बिल्कुल सही वही नहीं है कि अब सबको एक मंच पर आ जाना चाहिए। आप विरोधाभास रखिए अपने आप में, पर जब बात कर्मचारियों के हित की हो तो वहाँ आपको एक मंच पर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर शासन प्रशासन डरता है तो आपके संख्या बल पर। और इसके कई उदाहरण हैं किसान आंदोलन से लेकर बहुत सारे, जिसकी वजह से सरकार झुकी है, क्योंकि उनके पास संख्या बल था और संख्या बल से ही शायद पार्लियामेंट में बहुमत पाया जाता है, यानी हर जगह बहुमत संख्या बल पर। तो अब एक मंच पर सारी यूनियन को नहीं आना चाहिए, सारे मतभेद छोड़कर। मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों नहीं आ रही है आखिर? अपनी मैं प्लस कर दूं, विरोधाभास है, ऊपर से दिखा देते हैं कि हमारा समर्थन है, पर इंटरनल मैं कवर करता हूँ, मेरे पास बहुत जानकारी है, मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पास जानकारी हो, लेकिन जितनी जानकारी इस मंच के माध्यम से मैं आपको देना चाहती हूँ, हो सकता है कुछ लोग हों और कुछ लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पे आज कोर कमेटी जिसके अध्यक्ष राजकुमार भाई हैं, हमारे सुनील नेता भाई हैं, चौधरी साहब हैं, और जितने ये बैठे हुए हैं, ये ना टूटने वाले हैं ना बिखरने वाले हैं। जिन्हें आना है आओ, जिन्हें नहीं आना ना आओ। सीधी बात है कि जो आए वेलकम, जो ना आए बीड़कम। हम जीतेंगे और जीत के रहेंगे और चलता रहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हमारे व्यक्तिगत संबंध बुरे हो सकते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध बुरे हो सकते हैं, लेकिन हमारे सामाजिक संबंध बुरे नहीं होने चाहिए। मनभेद नहीं होने चाहिए। मैं वही कहना चाहती थी कि मनभेद नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक है 99% मतभेद है ना मनभेद है, वो इस मंच पर आ चुके हैं। 1-8% हैं, वो आ जाएं तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो कोई नहीं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। और चमत्कार को नमस्कार है, जो चमत्कार करेगा नमस्कार अपने आप लोग करें। 2026 में जितनी सारी मांगे चली आ रही हैं, अगर नहीं सुनते हैं 25 तक, तो उसके बाद क्या रास्ता रहेगा? रास्ता हमारे पास जो यूनियन एक्ट के तहत जो हमारे पास रास्ते हैं, जैसे कि अभी बताया हमारे चौधरी साहब ने, हड़ताल करेंगे, काम बंद हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो करना जो हमारे नियम के तहत होता है वो सब करेंगे। और उसके साथ साथ अगर ये तब भी नहीं माने तो हम ये कोर कमेटी आज इस मंच में जो बैठी है, फिर हम सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया। सच्चाई में आपको बताऊं, वाकई सही कहा आपने कि निगम में सफाई कर्मचारियों के लिए कोई भी बाबा साहब का नियम नहीं चल रहा है। ये इनकी मनमानी चल रही है, इनकी गुंडागर्दी चल रही है। जो आता है नया नया कानून बना के चला जाता है, और मेरा कर्मचारी त्राहिमाम है। हमेशा मेरे कर्मचारी को दबाया गया। अभी जैसे कि आपने कहा ठेकेदारी, मेट्रो बस ला के ना जाने हजारों कर्मचारी, हजारों परिवार को इन्होंने बेरोजगार किया है। क्या मेट्रो बस लेके आए थे तो क्या जो मोहल्ला बस्ती महिलाएं करती थी, क्या उनके परिवार को नहीं लगाना चाहिए था?
अब जैसे कि मेरे अध्यक्ष जी ने बताया कि ठेकेदारी तो आप भर्ती कर रहे हैं, तो वैसी भर्ती करके दिखाओ ना। 1997 से भर्ती नहीं हुई है। 1997 में दिल्ली की आबादी 1.25 करोड़ थी और कर्मचारी था 74,600 तकरीबन, और आज दिल्ली की आबादी 2 करोड़ 20 लाख से तकरीबन ज्यादा है और कर्मचारी कितना रह गया मेरे ख्याल जी है नहीं, ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। सुनिए, जो रिटायर हो गए उन्हें तो 10-10 साल, 5-5 साल, 6-6 साल के बाद उनको नौकरी दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली नगर निगम की सरकारी नौकरी कहने में बड़ी अच्छी है कि सरकारी है, पर यकीन मानिए कतई सरकारी नहीं है। आप रिटायर हो जाइए, आपको सुविधाएं नहीं मिलती, आपको पैसा नहीं मिल पाता है समय से, और कई लोग ऐसे हैं जो अलविदा कह देते हैं। इसके लिए भी एक अलग प्रावधान है जो भ्रष्टाचार के रास्ते से घूमता है। अब कोशिश जारी है यूनियंस की, पर यूनियंस कब तक लड़े, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहराई तक जा चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि 25 तारीख के बाद क्या दिल्ली एक बार फिर वो 28 दिन याद है आपको, जब पूरी दिल्ली में हाहाकार था, वो देखने को मिलेगा। पर याद आती है मुझे एक शायर की वो लाइनें कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाकई ये जो काम कर रहे हैं आग का ही दरिया है। बहुत सारी दिक्कतें हैं सामने। कर्मचारियों के हित इतने बड़े हो गए कि आप यकीन मानिए उनके बच्चे इतने बड़े हो गए, शादी नहीं हो पा रही हैं, और आज भी 18,000 सैलरी है कुछ लोग। और एक खास बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बड़ी क्या सहूलियत देते हैं आप देखिए नगर निगम वाले। सरकारी आपके पास नौकरी है तो एक प्रावधान है कि अगर कुछ हो गया नौकरी पे तो मान के चलिए आपको एक नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कहते हैं। मेरा ये मानना है मिलना मुमकिन नहीं है। अगर कच्चा कर्मचारी गुजर जाता है तो यकीन मानिए कुछ नहीं मिलेगा आपको। यानी 30 साल कच्चे कर्मचारी रहने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, तो गलती किसकी? कल की बात है, एक कर्मचारी नाले में दिलशाद गार्डन की बात है, अपने प्राण गंवा दिए। एमसीडी के अधीन नहीं थे, वो ठेकेदारी पे थे, पर ठेकेदारी पर भी तो थे तो कर्मचारी। अब उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? क्या मुआवजा मिलेगा? और नौकरी मैं पहले बता चुका हूँ, जब ठेकेदारी पे थे तो नौकरी मिलने का कोई सवाल ही नहीं। ये है दिल्ली नगर निगम। ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएनएन न्यूज़ सिविक सेंटर। बहुत बहुत धन्यवाद।